हिटलर ने बहुत अच्छा करा था इनके साथ। आज हम कहते थे पहले हिटलर ने बहुत गलत करा, इंसानों को मारा, लेकिन हिटलर ने कहा था मैं कुछ छोड़ रहा हूँ थोड़े से। वो देखना आप ये दुनिया में क्या करेंगे। आज वो दुनिया में जो कर रहे हैं, इन्होंने क्या हमला करा हमारे जो हमारे जैसे आपके यहाँ शंकराचार्य होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ खामनाई साहब थे। हमारा देश हमारी मातृभूमि है। क्यों? अगर ईरान इस पर हमला करेगा तो हम हिंदुस्तान के साथ होंगे। अभी नई सड़क पर मंदिर बना, 50,000 रुपये मैंने दिए। आप नंबर लो, पूछो। मंदिर में मेरी नई सड़क पर दुकान है, कटरा लच्छीराम में। आप एक पत्थर मारोगे, हम 100 पत्थर मारेंगे, कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान पे जाके। पाकिस्तान तो है ही हमारा बच्चा, बिगड़ा हुआ। ये नहीं बिगड़ा हुआ बच्चा, एक मिनट को यार, बिगड़ा हुआ बच्चा है हमारा वो। ये जो पाकिस्तान अलग हुआ, इसको होना नहीं चाहिए था अलग। पानी बहा रहा, आपके पास सिर्फ वजू के लिए पानी है, इतना पानी मौजूद है कि आप वजू कर सके या किसी कुत्ते की जान बचा सके, तो आप उस पानी से वजू ना करके नमाज ना पढ़ें, बल्कि उस कुत्ते को बचा लें। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ सिखाया जाता है हमें, वो सिखाया जाता है इंसानियत। क्या नाम है सर? सैयद आसिफ अली ज़ैदी। यहाँ ये प्रोटेस्ट करने आए, किस लिए आए? देखिए, ये प्रोटेस्ट 38 साल हो गए इसको करते हुए। सन 1923 में इनेदाम जन्नतुल बकी मज़ार थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी के और उनके 4 बच्चों के, और उसमें जो है और भी जो तो है उन लोग जितने भी मज़ारात थे सबको इनेदाम कर दिया आले सऊद ने। उस टाइम के कुरूद बादशाह आले सऊद, इन्होंने उनको बिल्डोज कर दिया, तोड़ दिया। तो हमारी अपील है आले सऊद से कि वो इसको ये जो हमारा देखिए साइन बोर्ड जन्नतुल बकी को दोबारा से इसको जो है बिल्डअप करें, और वो नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दें। हम हिंदुस्तान से जितने भी मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाएंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में हमसे ज़्यादा हिंदू भाई जाते हैं, सब लोग सिख भाई जाते हैं, सब लोग। तो सबकी मान्यता है मज़ार। मंदिर में जाते हैं? मंदिर में मेरे घर के मेरे 2 घर हैं, दोनों घर के बराबर मंदिर है। और पंडित जी से अभी मैं लाइव बात करा सकता हूँ, आपकी तिवारी जी से मैं भी बात करा सकता हूँ, क्योंकि हमारा देखो ये जो इजराइल का युद्ध जो चल रहा है, आप बता रहे हैं कि जालिमों ने वहाँ मजार गिरा दी जो बनी हुई थी। इस समय जालिम कौन है? इस वक्त जालिम वो है जो किसी के घर पे आके हमला करता है। बताइए किसने हमला करा है 28 तारीख को? आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, जैसे आपने मुझसे सवाल करा कि आप मंदिर में जाते हैं। अब ये बताइए आप मुझे कि किस पे हमला किया? हमास ने किस पे करा हमला? हमास का तो मैटर अलग है ना। हमास को किसने देखिए हमास, अब मैं हमास का जवाब देता हूँ आपको। फ़लस्तीन, ये इनको कहाँ से लाए थे? किसने पनाह दी थी अपने घर में? यहूदियों को किसने पनाह दी थी? मैंने अपने घर में पनाह दी कि आइए एक कमरा में देता हूँ आपको। आपने पूरा घर कब्जा करके एक कोने में उनको डाल दिया। बताइए किसने कब्जा करा? निर्दोष लोगों को भी तो पकड़ के किसने? निर्दोष, वो निर्दोष ने 2.5 लाख मार दिए। 2.5 लाख मार दिए 2 साल के अंदर। हमास को इसको गाजा में मार दिया। किसने मारे? ऊपर से आके बम मारे। किसने मारे? यहूदियों ने, है ना। वो कौन मार रहा है बताइए आप मुझे? छोटे छोटे बच्चों को आप ऐड देना, खाना देना, पानी देना, पानी देने ले जा रहे हैं तो उस पर भी बम मार देते हैं। तो ये इंसानियत को मार रही है, इंसानियत के दुश्मन है। हिटलर ने बहुत अच्छा करा था इनके साथ। आज हम कहते थे पहले हिटलर ने बहुत गलत करा, इंसानों को मारा, लेकिन हिटलर ने कहा था मैं कुछ छोड़ रहा हूँ थोड़े से। वो देखना आप ये दुनिया में क्या करेंगे। आज वो दुनिया में जो कर रहे हैं, इन्होंने क्या हमला करा हमारे जो हमारे जैसे आपके यहाँ शंकराचार्य होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ खामनाई साहब थे हमारे, ठीक है, मजहबी रहनुमा। वो अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, घर के ऊपर हमला करके बंकर बस्टर बम मार दिए। ये कहाँ की इंसानियत है? बच्चियाँ 200 बच्चियाँ स्कूल में, 8 साल से 12 साल की बच्चियाँ, उसमें बम मार दिया। वो कहाँ के? ईरान भी तो मारी। ईरान तो रेटिल, अरे आप डिफेंस नहीं है, एक मिनट, डिफेंस नहीं करेंगे हम अपना। आप मेरे पर हाथ उठाओ। हाँ हाँ वही बात जाएगी ना। देखिए आप मेरे पर हमला करें, डिफेंस तो करूँगा ना, हक बनता। मुझे बताया हक बनता है मेरा, डिफेंस करने का मेरा हक नहीं है? तो मैंने डिफेंस करा। उसके बाद अब देखिए ईंट का जवाब तो पत्थर से देना पड़ेगा ना, रिटेलिएट तो करेगा ना, क्योंकि वो मुल्क है। एक मिनट, वो मुल्क है, मुल्क पे हमला करा आपने। जब मुल्क के सुप्रीम लीडर को मार दिया आपने, तो वो क्या करेंगे? आपको दावत करेंगे, खाना खिलाएंगे, आइए सर मारिए हमें। अच्छा, भारत की जो मुसलमान है, सुन्नी जो मुसलमान, थोड़ा सा गई जो सुन्नी मुसलमान है, अमतुल्लाह खमने के जो जालिमों ने जिस तरह से धोखे से हत्या उनकी कर दी, उसके बाद वो सब लोग साथ में आ गए हैं। बिल्कुल आ गए हैं साथ या नहीं आए? पहले बताइए। साथ आ गए, सुन्नी साथ हैं, सुन्नी भाई हमारे साथ हैं, वो साथ हैं। हाँ, ईमान वाले हैं, वो सब साथ हैं। तो दुबई ईमान वाला नहीं है क्या? नहीं, दुबई के पास ईमान होता तो हक को समझता। कतर के पास नहीं, जो हक को नहीं समझ रहा वो ईमान वाला है ही नहीं। इसका जवाब मैं दे दूँ आपको थोड़ा प्लीज़। देखिए डेमोक्रेसी चाहिए दुनिया में,
हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है? बादशाह इस्लाम में नहीं है, इस्लाम कहता है डेमोक्रेसी। चुना हुआ लीडर लाओ। ये बादशाह थे, बादशाह आप चाहे दुबई में चले जाओ, कतर में चले जाओ, सऊदी अरब में चले जाओ, वहाँ बादशाह थे। बादशाह तो पहले ही जालिम है। बताइए आप उनके अवाम से पूछिए, अवाम बताएगी ये लोग अच्छे हैं बुरे हैं? तो अभी बताइए अच्छे हैं बुरे हैं, बताएगी नहीं? अवाम बताएगी ना। अब अवाम का तो वहाँ कहने का हक ही नहीं। अवाम कोई बोलती है उसको फांसी दे देते हैं, कैद में कर देते हैं। अब बताइए उसका क्या जवाब है आपके पास? मतलब अच्छा ये बताइए, जिस तरह से अभी पहलगाम हुआ जी, उस पे आप लोग बाहर आए थे, प्रोटेस्ट बिल्कुल आए थे, बिल्कुल आए थे। और हमने अपने घर घर में, अपने प्रोग्रामों में, हर जगह हमने उसका प्रोटेस्ट करा। और सुनिए, आज हम आपको बता रहे हैं, हमारा देश हमारी मातृभूमि है। क्यों? अगर ईरान इस पे हमला करेगा तो हम हिंदुस्तान के साथ होंगे, हम हिंदुस्तान के साथ होंगे। कोई भी हमला करते, चाहे पाकिस्तान करे, पाकिस्तान आतंकवाद है, उसका बॉर्डर आतंकवाद है। पाकिस्तान को जितनी फंडिंग करता है सऊदी अरब करता है। ओसामा बिन लादेन किसका आदमी था? बताइए आप मुझे। तालिबान किसके आदमी थे? अमेरिका, इजराइल, सऊदी, इन्होंने फंडिंग करते हैं उनको। हमारे हिंदुस्तान में कितना खर्चा डिफेंस पे हो जाता है आपको मालूम है? अगर ये खर्चा ना हो तो दुनिया, हमारे हिंदुस्तान में लोहे की, सोने की पटरी हो जाए। कितना बड़ा खर्चा हमारा होता है डिफेंस के ऊपर सिर्फ, क्योंकि हर रोज एक आतंकवाद घुसता है। एक आतंकवादी के चक्कर में पता लगता है बीएसएफ हमारी बॉर्डरों पे खड़ी हो जाती है। आतंकवादी को शरण देने वाला कौन है फिर? आतंकवादी को शरण देना पाकिस्तान है, सऊदी अरब है। भारत में कौन है शरण देने? भारत में कोई नहीं है। भारत में आ जाए, भारत में चीर के डाल देंगे मुसलमान भी उनको। कैसे हो गया? पहलगाम में जो अटैक हुआ उनको शरण देने वाला कौन था? किसने शरण दी बताइए? जो आतंकवादी। अच्छा, रॉ क्या कर रही है हमारी? अगर किसी ने शरण दी वही फांसी लगानी चाहिए थी उसको। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, कश्मीर में 500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए ईरान को देने के लिए, कहीं भारत के लिए आप लोगों ईरान के नहीं, ईरान को नहीं, गलतफहमी आपको। मजलूम जो वहाँ के बच्चे मर गए थे उनको देने के लिए इकट्ठे करा। जिस दिन भारत में जरूरत आएगी ऐसी, हम अपना खून निकाल के दे देंगे भारत को। क्या बात करते हैं आप? एक मिनट बेटा, क्या बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान में नहीं देते हम टैक्स। क्या टैक्स नहीं देते? टैक्स पे ही नहीं हम। टैक्स कहाँ लगता है हमारा टैक्स? हम टैक्स देते हैं। भाई बात सुनो, अभी नई सड़क पर मंदिर बना, 50,000 रुपये मैंने दिए। आप नंबर लो, पूछो। मंदिर में मेरी नई सड़क पर दुकान है, कटरा लच्छीराम में, समझ रहा हूँ। मैं खुद बीजेपी में हूँ और मेरे दोस्त हैं दुकानदार, उनके साथ गौरी शंकर मंदिर जाता हूँ मैं। नहीं समझे? हमें कोई एतराज नहीं है। रामलीला निकलता है, हमारी पर्ची करती है, हर साल पर्ची करती है। नहीं, ठीक है, बात सही है। नई सड़क पर मेरी दुकान है, कार्ड आपको देता हूँ, आप मेरी इंक्वायरी कर लेना। मैं गौरी शंकर मंदिर दुकानदारों के साथ जाता हूँ। कोई घटना ऊंच नीच हो जाती है वो हमारे घर आते हैं, कोई मौत जिंदगी हो जाए हम उनके घर जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी मंदिर बना, हमने 50,000 रुपये दिए मंदिर को, हमारे दिन में कोई मसला नहीं है। अगर किसी हिंदू के साथ अत्याचार हो जाता तो तब जब हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं तो आप लोग उनके साथ नहीं आते हैं? देखिए ऐसा है, आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम। आप होते हो, आप कभी होते हैं जो आप ये बात कर रहे हैं? जहाँ जो होते हैं उनको मालूम है। हमारा देखिए, हमने इंटरव्यू देते हैं, उसमें प्रोटेस्ट करते हैं हम। और बात सुनिए, बांग्लादेश में दुनिया के किसी भी खत्ते में, किसी भी कोने में जहाँ भी कोई मजलूम पे अत्याचार होगा, हम उनके साथ हैं, हम मजलूम के साथ हैं। अच्छा बस। अच्छा, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान में तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पाकिस्तान ने कह दिया इजराइल जाओ वहाँ जाके प्रोटेस्ट। पाकिस्तान जाना हमें क्या मतलब? पाकिस्तान तो ऐसी तैसे, पाकिस्तान तो आप चलो, अभी आप एक पत्थर मारोगे, हम 100 पत्थर मारेंगे, कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान पे जाके। पाकिस्तान तो है ही हमारा बच्चा, बिगड़ा हुआ, ये नहीं बिगड़ा हुआ बच्चा। एक मिनट को यार, बिगड़ा हुआ बच्चा है हमारा वो। ये जो पाकिस्तान अलग हुआ, इसको होना नहीं चाहिए था अलग। पाकिस्तान तो हमारे पैसे पे, हमारे माल पे पनप रहा है। पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान बंद करके डाल दे तो सांस भी नहीं ले पाएगा पाकिस्तान। अच्छा, इजराइल ने पाकिस्तान के एयरबेस पे भी कहा जाए हमला कर दिया है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमको ईरान और हमास मत समझिएगा, पलटवार करेंगे। अगर वो पलटवार करता है तो आपके दिल में उसके लिए कुछ जगह बनेगी? देखिए बात सुनिए, अगर कोई किसी पर हमला करता, किसी पर भी, हम उसके खिलाफ हैं, हमला करने वाले के, क्योंकि वो किसी के ऊपर हमला कर रहा है नाजायज़। उसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो हमारा, और हिंदुस्तान होगा तो हमारे सीनों पे, हम पीठ पे गोली खाने वाले नहीं है, सीने पे गोली खाएंगे हम लोग। हम यहाँ पे जो आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरा नाम अली इमाम नौगामी है। मैं आपको ये बता दूँ, हम यहाँ पे जो आए, हम हमेशा से गलत के ख़िलाफ़ होते हैं, हम हमेशा से सही के साथ होते हैं, ठीक है। तरुण को जहाँ, और इस्लाम ये कहता है कि अगर एक इंसान को मारना सारी इंसानियत को मारना है, एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाना है। हम उसी के फॉलोवर्स हैं। अगर किसी को भी मारा जाता है, किसी एक इंसान को मारा जाता है, बल्कि हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर, अभी आपने तकरीर में सुना होगा कि जो मौलाना फरमा रहे थे कि अगर
पानी बहा रहा, आपके पास सिर्फ वजू के लिए पानी है, इतना पानी मौजूद है कि आप वजू कर सके या किसी कुत्ते की जान बचा सके, तो आप उस पानी से वजू ना करके नमाज ना पढ़ें बल्कि उस कुत्ते को बचा लें। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ सिखाया जाता है हमें, वो सिखाया जाता है इंसानियत। इंसानियत सबसे पहले है। ठीक है, तो जहाँ भी कोई गलत होता है, जहाँ भी कोई काम होता है गलत, हम हमेशा उसके खिलाफ होते हैं। आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट था, जो आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे अभी लाल किला पे बम जो बारी हुई जी, तो वो भी तो इस्लाम ही पढ़ कर आते हैं ना, इस्लाम की किताबी तो पढ़ के आते हैं वो लोग भी। नहीं, कौन कह रहा है आपको इस्लाम पढ़ के आते हैं? आप किसी की टोपी से, किसी के पहनावे से क्या उसको इस्लाम साबित कर लेंगे? क्या मेरा नाम अगर कोई मुस्लिम है तो क्या मैं मुस्लिम हो जाऊंगा? मुस्लिम सिर्फ कहने से नहीं होता, इस्लाम कहने से नहीं होता,